सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ संशय के पश्चात अब प्रमाणों की परीक्षा की जा रही है, क्योंकि अन्य सभी तत्वों की परीक्षा करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी, इसलिए पहले प्रमाण की ही परीक्षा की जा रही है। और प्रमाण में यहाँ पर सामान्य रूप से चारों प्रमाणों को लेकर के ये चर्चा चल रही है। बाद में एक एक प्रमाण की अलग से भी की जाएगी, जो उनकी परिभाषा दी है प्रथम अध्याय में उसको लेकर के। अभी तो सामान्य रूप से ये पूछा जा रहा है कि इन प्रमाणों को जानने के लिए, क्योंकि प्रमाणों की परीक्षा भी किससे होनी चाहिए? प्रमाण से। जब सबकी परीक्षा प्रमाण से होती है तो प्रमाण की परीक्षा किससे करें? तो या तो कोई और प्रमाण होना चाहिए इन चार के अतिरिक्त, और या तो किसी भी प्रमाण की यदि आवश्यकता नहीं है और यहाँ प्रमाणों की परीक्षा बिना किसी अन्य प्रमाण के, पांचवें प्रमाण के, चार तो यहाँ है ही, और किसी बिना पांचवें प्रमाण के, किसी अन्य प्रमाण के बिना यदि प्रमाणों की परीक्षा हो सकती है तो बिना प्रमाण के प्रमेयों की भी परीक्षा हो सकती है, तो तब तो प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इन्होंने एक उदाहरण देके कहा था कि नहीं, यहाँ प्रमाणांतर की अर्थात इन चार के अतिरिक्त किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण की तो प्रमाण से ही सिद्धि हो जाएगी। जैसे दीपक के प्रकाश को जानने के लिए किसी दूसरे दीपक को लाने की आवश्यकता नहीं है, उसी दीपक के प्रकाश से उस कमरे की अन्य वस्तुओं को भी जाना जा सकता है और उसके प्रकाश को भी जाना जा सकता है। तो यहाँ तक इन्होंने पूर्व पक्षी ने ये हेतु दे करके कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर इन्होंने कुछ भाष्यकार ने कुछ आक्षेप उठाए, उनका यथास्थान इन्होंने परिहार कर दिया। और यहाँ अंत में हम पढ़ रहे थे, पहले इन्होंने कहा ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्, ज्ञाता जो आत्मा है और जो मन है तो उसमें भी देखा जाता है, जैसे अहम सुखी अहम दुखी इति च तेनेव ज्ञात्रा तस्यैव ग्रहणं दृश्यते। पूर्व पक्षी की ही बात है ये सब, कि जब कोई आत्मा कहता है मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, तो ये जानने वाला कौन है? आत्मा। और सुखी दुखी कौन होता है? आत्मा। आत्मा सुख दुख की अनुभूति आत्मा को ही होती है, मन तो जड़ है, तो जड़ तो कुछ भी नहीं जान पाएगा। तो ये मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये जानने वाला भी आत्मा है, और सुखी दुखी आत्मा है ये जानने वाला एक सुखी दुखी से अलग आत्मा, वो भी आत्मा है। तो उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है ना, आत्मा से ही आत्मा का ग्रहण हो रहा है। और ऐसे ही मन के बारे में कह रहे हैं, युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ दो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ये मन का लक्षण है कि एक बार में एक ही ज्ञान को प्राप्त होता है। इति च तेनेव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते, तो उसी से उसी का ग्रहण हो जाता है। इससे पीछे यहाँ पर सिद्धांति ने वो उठाया था ना, तेनैव तस्य ग्रहणम इति चेत, कि भाई यदि आप कहोगे कि प्रमाण को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दीपक के प्रकाश से जैसे दीपक का प्रकाश का भी ज्ञान हो जाता है और वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ बिना प्रमाण के प्रमाण का ज्ञान हो जाएगा। तो बोले फिर तो ये तो दोष आ जाएगा कि उसी से उसी का ग्रहण, ये कैसे हो सकता है?
तो बोले दोष नहीं आएगा, उसी से उसी का ग्रहण हो ही जाता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जब हम बोलते हैं मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, तो आत्मा से ही आत्मा का दर्शन हो रहा है, और मन से मन का हो जाता है। तेनेव मनसा तस्यैव अनुमानम, उसी मन से उसी मन का अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाता है। ज्ञातु ज्ञेयस्य च अभेद, अभेदो ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेदः। एक ग्रहण करने वाला, एक गृहीत होने वाला। जब हम मन के बारे में भी कहते हैं ना कि आज तो मन नहीं कर रहा है ये काम करने में, तो जो मन नहीं कर रहा है, इस काम को नहीं करना चाहता, इस मन को भी किससे देखा जा रहा है? मन से ही देखा जा रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं, निमित्त भेदो अत्र इति चेत, कि देखो जो आप कह रहे थे ना दीपक और प्रकाश वाला उदाहरण, और जो आप यहाँ कह रहे हैं अहम सुखी अहम दुखी वाला जो उदाहरण, यहाँ पर निमित्त भेदो अत्र, यहाँ तो निमित्त विशेष से आत्मा या मन प्रमाण प्रमेयत्व को प्राप्त हो जाएंगे। निमित्त विशेष का मतलब, क्योंकि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, ये तो सच है कि सुख दुख की अनुभूति आत्मा को ही होती है, लेकिन आत्मा को भी बिना मन के तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो निमित्त विशेष कौन बन गया? मन बन गया। मन के कारण आत्मा को जाना जा रहा है, और जब मन को जानना है तो निमित्त कौन बन गया? आत्मा, क्योंकि मन तो जड़ है, तो उसको बिना आत्मा के चेतन की सहायता के जाना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर तो उसी से उसी का दर्शन नहीं हो रहा, बल्कि निमित्त भेद से, निमित्त विशेष से ज्ञान हो रहा है। तो वो कह रहे समानम, ऐसे ही वहां भी है, दीपक प्रकाश वाले उदाहरण भी है, में भी है। अब उसको खोल के बता रहे हैं, न निमित्तांतरेण बिना ज्ञाता आत्मानम जानीते। बोले ये जो आपने सुखी दुखी का उदाहरण दिया है, यहाँ पर ये ज्ञाता आत्मा बिना निमित्त के, किसी भिन्न निमित्त के, आत्मा से भिन्न निमित्त होना चाहिए, उसके बिना नहीं जान सकता है। न च निमित्तांतरेण बिना मनसा मनोगृह्यते, ना तो आत्मा किसी निमित्तांतर के बिना आत्मा को जानता है, और ना ही मन किसी निमित्तांतर के बिना मन को जानता है। तो एक जगह निमित्तांतर हो जाएगा मन, जब आत्मा जानता है तो, और दूसरी जगह जब मन जानता है तो निमित्तांतर हो जाएगा आत्मा। समानम एतत् प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम। तो बोले ऐसे ही प्रत्यक्षादियों में जो प्रत्यक्षादि का ग्रहण है, इत्यत्रापि अर्थ भेदो न गृह्यते इति। तो जब हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अर्थ का भेद आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो कई हो सकते हैं ना। जैसे मानो मेरे सामने आप 5 विद्यार्थी प्रत्यक्ष हैं, और आपके प्रत्यक्ष से मुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि छठा व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि इन 5 से जो शेष रह गया, जो इधर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका ज्ञान भी तो हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष अर्थ बहुत सारे हैं ना, तो उनमें से किसी एक प्रत्यक्ष से किसी दूसरे प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाता है, ये कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं प्रत्यक्षादि नाम च विषयस्य अनुपपत्ते है। अगर प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, आदि कहने से चारों का ग्रहण हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण, इन चारों का अविषयस्य, अगर कोई विषय नहीं होता संसार में, तब तो अनुपपत्ते, तब तो हम कहते कि भाई कोई और प्रमाण चाहिए। इन चारों मतलब संसार के जितने विषय हैं, उन विषयों में से कोई एक विषय भी छूट जाता जो इन 4 से ग्रहण नहीं होता है, जो इनका विषय नहीं बन पा रहा है चारों का, प्रत्यक्षादियों का, तब तो हम कल्पना करते कि कोई 5वां भी प्रमाण होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। जितने भी संसार के विषय हैं वो सब के सब 4 के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इनके द्वारा ही जान लिए जाते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं जो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा न जाना जाता हो, जो प्रत्यक्ष आदियों के लिए अविषय हो। प्रत्यक्ष आदि नाम च अविषयस्य अनुपपत्तेः, प्रत्यक्ष आदियों के लिए अविषय की अनुपपत्ति होने से कोई भी इन
चार के अतिरिक्त नहीं है, मान इनका अविषय नहीं बन रहा है, सब पदार्थ इनके विषय बन रहे हैं। ठीक है। यदि शात किंचित अर्थ जातम प्रत्यक्षादीनाम अविषयः यत् प्रत्यक्षादिभिः न शक्यं ग्रहीतुं तस्य ग्रहणाय प्रमाणान्तरम् उपादीयेत तत्तु न शक्यं केनचित् उपपादयितुम् इति। यदि स्यात् किंचित अर्थ जातम, यदि किंचित अर्थ जातम शात, यदि कोई ऐसा पदार्थ होता जो प्रत्यक्षादि नाम अविषय, जो प्रत्यक्षादियों के लिए अविषय होता, जो प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता, यत् प्रत्यक्षादिभिः ग्रहीतुं न शक्यम, जो प्रत्यक्षादि इन चारों प्रमाणों के द्वारा गृहीत होने योग्य नहीं होता, तो तस्य ग्रहणाय, तब तो उसके ग्रहण के लिए, उसको जानने के लिए प्रमाणांतरम उपादीयेत, तब तो हम किसी और प्रमाण को लेकर के आते चार के अलावा। तत्तु न शक्यम केनचित उपपादयितुम् इति, लेकिन ऐसा कोई भी विषय है नहीं जो इन चार के द्वारा पहचान में न आता हो, न जाना जाता हो, तो वो तो कोई विषय है ही नहीं, कोई ला ही नहीं सकता किसी भी उपाय से। तो इसलिए प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम एव इदम, इसको ना यह कर लीजिए, मिसप्रिंट हो रखा है। इसलिए प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम एवं इदम, जो प्रत्यक्षादियों के बारे में जैसे दिखाया है ऋषि ने, चार ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, इनको जानने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चार दिखाए हैं, इन चारों में ही यथा दर्शनम एवं इदम सच्च असच्च, चाहे सत का मतलब है प्रत्यक्ष जो चीजें दिख रही हैं, और असत का मतलब है जो परोक्ष हैं, जो दिख नहीं रही हैं इनके द्वारा। तो जो दिख नहीं रही है उनको किससे जानेंगे? अनुमान प्रमाण से या तो आगम प्रमाण से। जैसे किसी ने कहा कि स्वर्ग, जो अग्निहोत्र करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो अब स्वर्ग तो दिख नहीं रहा, प्रत्यक्ष के तो विषय, प्रत्यक्ष का विषय तो बनेगा नहीं, तो असत हो गया ना, ये माने अवर्तमान हो गया। तो इस विषय को किससे जानेंगे? अनुमान प्रमाण से, या तो आगम प्रमाण से, वेद में लिखा है ऐसा, तो शब्द प्रमाण से जान लेंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो इन चार से बाहर हो। सच्च असच्च सर्व विषय इति, सब विषय इन्हीं के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो इससे क्या निकल के आया? प्रमाण को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। ये सारा किसका कहना था? पूर्व पक्षी का, उत्तर पक्षी का? ये सारा कहना है पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी का मतलब जो ये कह रहा है, जिसने ये उदाहरण दिया था दीपक के प्रकाश के समान प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब इसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे न्याय की दृष्टि से तो ये उत्तर पक्षी है, लेकिन ये जो संवाद चल रहा है इसकी दृष्टि से पूर्व पक्षी है। तो ये पूर्व पक्षी का कथन था। अब ये कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं। ये जो उदाहरण दिया ना इन्होंने प्रदीप वाला, उसका खंडन कर रहे हैं। केचित्तु दृष्टान्तम अपरिगृहीतम हेतुना विशेष हेतुम अंतरेण साध्य साधनाय उपाददते यथा प्रदीप प्रकाशः प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणांतरम अंतरेण गृह्यते इति। केचित, कुछ लोग। अब कुछ लोग का मतलब यहाँ पर जो सिद्धांती है वो पूर्व पक्षी के लिए, जिसने दीप प्रकाश का उदाहरण दिया था उसके लिए केचित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। केचित तू, कुछ लोग, दृष्टांतम अपरिगृहीतम हेतुना, दृष्टांत कैसा दे रहे हैं? अपरिगृहीतम हेतुना, हेतु को गृहित किए बिना। क्योंकि जो पंचावयव है उसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रतिज्ञा, सेकंड नंबर पे हेतु,
तीसरे नंबर पे दृष्टांत, दृष्टांत तो तीसरे नंबर पे आता है। और यहां इन्होंने सीधा दृष्टांत ही दे दिया, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सीधा दृष्टांत दिया कि जैसे प्रदीप प्रकाश को दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही प्रमाण को किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी प्रमाण, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये प्रतिज्ञा थी। इसको बिना कोई हेतु दिए सीधा उदाहरण दिखा दिया, दृष्टांत दिखा दिया। तो बिना हेतु के जो दृष्टांत दिखाया जाता है वो तो सिद्ध नहीं हो सकता है बिना हेतु के। तो उसका खंडन कर रहे हैं। केचित्तु दृष्टांतम अपरिगृहीतम हेतुना, अपरिगृहीतम हेतुना का ही अर्थ आगे खोला, विशेष हेतुम अंतरेण। कुछ लोग बिना किसी विशेष हेतु के सीधा दृष्टांत दे देते हैं। साध्य साधनाय उपाददते, उस हेतु को साध्य के साधन रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि यहां कर लिया, यथा प्रदीप प्रकाशः प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते। जैसे यहां उदाहरण दे दिया, दीपक का प्रकाश बिना किसी दूसरे दीपक के प्रकाश के गृहीत हो जाता है। तथा प्रमाणानि, वैसे भी प्रमाण भी, चारों प्रमाण भी प्रमाणांतरम अंतरेण गृह्यन्ते इति, ऐसे ही ये चारों प्रमाण भी बिना किसी अन्य प्रमाण के गृहीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? उसका खंडन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? सिद्धांती की हैं, ये पूर्व पक्षी की नहीं है। पूर्व पक्षी की पंक्तियां कौन सी थी? जिसने ये उदाहरण दिया था। मतलब उसकी प्रतिज्ञा तो ठीक है कि प्रमाणों को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने हेतु नहीं दिया, कोई सीधा दृष्टांत दे दिया। तो जब कोई सीधा दृष्टांत दिया जाता है ना, तो वो खंडित हो जाता है, वो पक्ष सिद्ध नहीं होता है। पंचावयव वाले अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 अवयव तो जरूर होने चाहिए, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत। फिर चलो उपनय और निगमन में तो उन्हीं बातों को दोहराया जाता है जो यहाँ तक सिद्ध हो गया। लेकिन जब हेतु नहीं है तो सीधा दृष्टांत देना उस मतलब उस पक्ष को सिद्ध नहीं माना जाएगा। तो लोक में हम ऐसे देखते हैं, लोक में व्यक्ति कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और दूसरा बिल्कुल गलत है। तो उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि भाई इसका हेतु दो, आप कोई प्रमाण दो, आप कैसे ठीक हो? बोले वो मेरे पास नहीं है, आप इनसे पूछ लो जी। भाई ये बताएगा तो वो भी प्रमाण दे, दूसरा व्यक्ति भी, वो भी प्रमाण नहीं होता। तो फिर इस बात को सर्वथा सत्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट में जाकर के दोनों पक्ष कहें जी मैं सच बोल रहा हूँ, दूसरा कहे जी मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल सही है। और आप भी देख सकते हैं संसार में कभी ऐसे हो सकता है? तो वो कहेगा भाई आप दृष्टांत मत दो संसार का, मेरे को आप जो बोल रहे हो इसका कोई एविडेंस दो, कोई प्रूफ दो, कोई प्रमाण दो। तो यहाँ हेतु के बिना पंचावयव की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उसका खंडन कर रहे हैं ये कि आपने सीधा दृष्टांत दिखा दिया, उसका कोई विशेष हेतु आपने नहीं बताया कि प्रमाण के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्यों नहीं है। तो कह रहे हैं सच अयम, वह यह आपका दृष्टांत। सूत्र बोलिए, क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित अनेकांतः। बोले ये जो आपने सीधा दृष्टांत दे दिया, तो इस प्रमाण में, इस प्रमाणों की परीक्षा में क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, माने कहीं तो प्रमाण की निवृत्ति देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है प्रमाण की निवृत्ति? दीपक के प्रकाश को देखने में। दीपक के प्रकाश को देखने में अन्य किसी प्रमाण की या अन्य किसी दीपक को लाने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां तो निवृत्ति देखी जा रही है प्रमाण की। क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित, और कहीं कहीं प्रमाण की अनिवृत्ति देखी जाती है। अनिवृत्ति कहाँ देखी जा रही है? दीपक तो दीपक से दिख जाएगा, लेकिन कोई घट देखना है तो
घट का ज्ञान करना है मुझे तब तो दीपक लाना पड़ेगा ना, तो प्रमाणांतर चाहिए ना मेरे को। तो यहां तो अनिवृत्ति दिखाई दे रही है, तो आपने जो दृष्टांत दिया है इसके अकॉर्डिंग क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित, कहीं निवृत्ति देखी जा रही है कहीं निवृत्ति नहीं देखी जा रही है, तो इसलिए ये आपका पक्ष क्या है, अनेकांत व्यभिचारी है ये, तो इसको हम सत्य सिद्ध नहीं मान सकते। यथा च अयं प्रसंगः निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते एवं प्रमेय साधनाय अपि उपादेयो अविशेष हेतुत्वात्। तो दूसरे ढंग से इसका खंडन कर रहे हैं कि ये जो आपने उदाहरण दिया है इसमें यथा च अयं प्रसंगः, दीपक के प्रकाश वाला जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर निवृत्ति दर्शनात्, प्रमाण की निवृत्ति देखे जाने से, उस प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रमाण की क्या हो गई, निवृत्ति। तो यहाँ पर इस प्रसंग में प्रमाण की निवृत्ति देखे जाने से प्रमाण साधनाय उपादीयते, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ये दृष्टांत दिया गया है, यहाँ अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बोले जैसे इस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, एवं वैसे ही प्रमेय साधनाय अपि, ऐसे ही प्रमेय को जानने के लिए भी उपादेय प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अविशेष हेतुत्वात्, और इसमें कोई विशेष हेतु तो आप बता नहीं सकते हो कि प्रमाण तो बिना प्रमाण के ही जाना जाएगा, लेकिन प्रमेय को जानने के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता है, तो कोई विशेष हेतु तो है नहीं आपके इस कथन में। जैसे आपने प्रमाण को बिना किसी प्रमाणांतर के जान लिया, ऐसे ही प्रमेय को भी बिना प्रमाण के जाना जा सकता है। तो ये तो था वार्तिक टाइप, अब इसी को खोल के इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यथाच स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश प्रमेय साधनाय उपादीयते, जैसे मानो हमें किसी स्थाली आदि के रूप का ग्रहण करना है, थाली कैसी है, उसके किनारे ऐसे हैं, उसका जो वो लेवल है, बीच का पिंदा है वो कैसा है, उसके रूप का ग्रहण करना है हमें। स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश, तो वहाँ पर इस प्रमेय की, प्रमेय क्या है हमारे लिए, स्थाल्यादि का रूप, तो इस प्रमेय के साधन के लिए प्रदीप प्रकाश उपादीयते, दीपक लाना पड़ेगा, क्योंकि रूप तो बिना प्रकाश के दिखता नहीं है। तो जैसे वहाँ प्रदीप के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उपादीयते लाया जाता है, एवं प्रमाण साधनाय अपि उपादेयो, ऐसे ही प्रमाण की सिद्धि करने के लिए भी प्रमाण लाना चाहिए, विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु आपके पास है नहीं, क्योंकि हेतु तो इन्होंने दिया ही नहीं ना, सीधा दृष्टांत दे दिया, तो विशेष हेतु आपके पास है नहीं कि थाली के लिए तो हमें प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, थाली का रूप देखने के लिए, और प्रकाश, प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कोई विशेष हेतु तो है नहीं आपके पास। स्वयं विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांत एकस्मिन् पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्ष इति अनेकांतः। तो कह रहे हैं ये जो आपका कथन है, स्वयं विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण, विशेष हेतु का ग्रहण किए बिना, क्योंकि आपने कोई विशेष हेतु का ग्रहण नहीं किया दृष्टांत देते समय, इसलिए इस दृष्टांत में एकस्मिन् पक्षे उपादेयो, ये जो आपका दृष्टांत है दीपक के प्रकाश को जानने में तो उपादेय है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन एक पक्ष में तो ठीक हो गया ये न प्रतिपक्ष इति, लेकिन प्रत्येक जगह ये उपादेय हो जाए ऐसा नहीं है। घटपट आदि को देखना है तो प्रमाणांतर की आवश्यकता, दूसरे दीपक की आवश्यकता है, इति अनेकांत है, इसलिए आपका ये कथन या ये दृष्टांत अनेकांत है, व्यभिचारी है। एकस्मिंश्च पक्षे दृष्टांत उपादेयो न प्रतिपक्षे दृष्टांत, उसी को खोल के बता रहे हैं, एक पक्ष में तो दृष्टांत उपादेय है, माने वो दृष्टांत दिया जा सकता है,
प्रदीप प्रकाश को जानने के लिए तो न प्रतिपक्षीय दृष्टांत है, लेकिन प्रत्येक पक्ष में ये दृष्टांत नहीं बनेगा। इति अनेकांतो, इसलिए ये आपका कथन, ये दृष्टांत अनेकांत व्यभिचारी, विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु के अभाव में। विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः। कह रहे हैं यदि विशेष हेतु का परिग्रहण कर लें आप अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए, विशेष हेतु परिग्रहे सति, विशेष हेतु का ग्रहण किए जाने पर, उपसंहार अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः, तो फिर तो हम उपसंहार को भी स्वीकार कर लेंगे और तब तो इसका प्रतिषेध नहीं होगा। लेकिन यदि विशेष हेतु नहीं दिया तब तो आपके पक्ष का प्रतिषेध हो जाएगा। उपसंहार अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः, विशेष हेतु का यदि यहाँ पर ग्रहण हो जाए, विशेष हेतु का यदि कथन कर लें, तब तो उपसंहार अभ्यनुज्ञानात्, तब तो उपसंहार भी स्वीकार हो ही जाएगा, क्योंकि पक्ष पूरा हो जाता है दृष्टांत पर्यंत। पहले कोई प्रतिज्ञा की, फिर हेतु दिया, फिर दृष्टांत दिया, तो उपसंहार में तो कैसे उसी का ही पुनर्कथन होता है ना। जैसे गो वैसे गवय, तो उसी बात को कह रहे हैं। उपसंहार अभ्यनुज्ञानात्, उपसंहार को स्वीकार किए जाने से अप्रतिषेध है, तब तो आपके पक्ष का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। लेकिन विशेष हेतु गृहीत नहीं किया तब तो प्रतिषेध होगा। विशेष हेतु परिगृहीतस्तु, उसी को खोल रहे हैं, ये तो वार्तिक था जो अभी लिखा इन्होंने, उसका व्याख्या कर रहे हैं। विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टान्ते, विशेष हेतु का ग्रहण करने पर दृष्टांत में एकस्मिन् पक्षे उपसंह्रियमाण, एक पक्ष में तो उपसंहार हो जाएगा। न शक्यो अननुज्ञातुम, वहां तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब विशेष हेतु आपने ग्रहण कर लिया किसी भी पक्ष ने, तो फिर तो वहां पर उपसंहार भी हो जाएगा, निगमन भी हो जाएगा, तब तो अननुज्ञातुम न शक्य, तब उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि हेतु का परिग्रहण नहीं किया तब तो पक्ष बनेगा ही नहीं, उपसंहार भी नहीं होगा, निगमन भी नहीं होगा, बिना हेतु के तो पक्ष आगे चलेगा ही नहीं। एवं च सति अनेकांत इति अयम प्रतिषेधो न भवति। एवं च सति, यदि ऐसा होता, आप इसका विशेष हेतु दे देते, तब तो आपका पक्ष खंडित नहीं होता। एवं च सति अनेकांत, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो आपका पक्ष क्या हो गया? अनेकांत। इति अयम प्रतिषेधो न भवति, इसलिए अब आप इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते कि प्रमाण को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ये दृष्टांत दिया ना, इस दृष्टांत से आप वाला जो उदाहरण है वो तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसके सिद्ध करने से ये सिद्ध नहीं होगा कि प्रमाणों को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया नहीं आया? और यदि उन्होंने हेतु दे दिया तो फिर सिद्ध हो जाएगा। हाँ, हेतु तो देना पड़ेगा ना। कोई भी पक्ष जब तक हेतु नहीं देंगे तो सिद्ध नहीं होगा, हेतु देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। इन्होंने हेतु दिया ही नहीं, सीधा दृष्टांत दिया है, तो फिर इतने कहने मात्र से ये बात सिद्ध नहीं होगी कि प्रमाणों को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, नहीं सिद्ध होगी इतना कहने मात्र से। कुछ और कहना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि व्यक्ति बात तो सत्य कह रहा है लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा इसको कोई प्रमाण दो, वो जो प्रमाण तो नहीं है, तो फिर तो निग्रह स्थान में चला जाता है, व्यक्ति पराजित हो जाता है। अब ये कह रहे हैं प्रत्यक्षादि नाम, प्रत्यक्षादि भी उपलब्धौ अनवस्था इति चेत। बोले फिर आप मतलब यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ कि प्रमाणों को जानने के लिए और प्रमाणांतर की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं यदि आप प्रत्यक्ष आदियों की उपलब्धि में प्रत्यक्ष आदि के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होता ऐसे मानोगे, मतलब प्रमाणांतर की आवश्यकता मानोगे, तो अनवस्था
फिर तो अनवस्था दोष आएगा। पहले भी आया था ना ये, क्योंकि उसको जानने के लिए और एक चाहिए, उसको जानने के लिए और एक चाहिए।